बस यार अंजलि, कितने पिज्जा खाएगी तू? अब तक 4 पिज्जा खा चुकी है तू। खाने दे यार प्रीति, तुझे पता है ना मुझे पिज्जा कितना पसंद है। बचपन से तो मैं पिज्जा खाने को तरसती आ रही हूँ। कम से कम अब तो जी भर कर मुझे पिज्जा खाने दे। अरे पर तू अपनी कॉलेज फीस के पैसों से पिज्जा खा रही है, तू कॉलेज में फीस कैसे देगी फिर? वो सब बाद में देख लेंगे प्रीति। ये है अंजलि, जिसे पिज्जा खाने का इतना शौक है कि ये अपनी कॉलेज की फीस के पैसों से पिज्जा खा रही थी। थोड़े समय बाद दोनों सहेलियां शहर के ग्रेजुएशन कॉलेज में आते हैं, जहां दोनों पढ़ाई करते हैं। तभी क्लास में टीचर अंजलि से कहता है, अंजलि, तुमने डोनेशन फीस अब तक जमा क्यों नहीं करवाई? अब क्या करूं? फीस के आधे पैसों के तो मैं पिज्जा खा गई। सर, मैं कल पक्का जमा करवा दूंगी फीस। अब कहां से लाऊं मैं पैसे? पिताजी तो अब 1 पैसा नहीं देंगे मुझे। शाम के समय अंजलि प्रीति दोनों कॉलेज हॉस्टल में थे। मैं कहां से दूं अब फीस के पैसे? पिताजी से मांगूंगी तो वो बहुत बातें सुनाएंगे मुझे। तभी अंजलि अपने पिता मनोहर को फोन लगाती है। अंजलि के माता पिता गोंदपुर गांव में अपने छोटे से घर में थे। हाँ बिटिया, बोलो। पिताजी, मुझे पैसे चाहिए थे। आपने जो कॉलेज की फीस के पैसे दिए थे, उसमें से 5,000 रुपए मैंने खर्च कर लिए। क्या 5,000 रुपए खर्च कर लिए? जरूर पिज्जा ठूसी होगी तूने 5,000 रुपए का। पता है मुझे बचपन से बस एक ही तो चीज खाती आ रही है, तू पिज्जा। तुझे अपने शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा है और तू वहाँ पढ़ाई के बजाय पिज्जा खाते फिर रही है। नहीं है अब 1 पैसा भी मेरे पास। पिताजी, ऐसा मत कहिए, मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। बहुत अच्छा होगा अगर तुझे कॉलेज से निकाल देंगे तो। जब से तू शहर गई है, हर बार तू हजारों रुपए के पिज्जा खाती जा रही है। मैं एक मामूली सा खेत में काम करने वाला मजदूर हूँ, मैं कहाँ से लाकर दूं अब तुझे पैसे? मनोहर कॉल कट कर देता है। अंजलि के माता पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उनका घर भी बहुत छोटा था। तभी मनोहर की पत्नी सरला कहती है, जी अब जाने भी दीजिए ना, खा लिए उसने पिज्जा तो। अंजलि के माता पिता गांव में बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। अंजलि को बचपन से ही पिज्जा खाने का बड़ा शौक था। वो बचपन में गांव में अपने माता पिता से हर बार पिज्जा खाने के लिए पैसे मांगती थी, पर अंजलि के माता पिता उसे पैसे नहीं देते थे। जब अंजलि अपनी आगे की पढ़ाई करने शहर आई, तो शहर आकर उसकी पिज्जा खाने की आदत काफी बढ़ गई थी। कभी तो वो अपनी सहेली के पैसों से पिज्जा खाती थी, तो कभी अपनी कॉलेज की फीस के पैसों से। तभी प्रीति हर बार की तरह इस बार भी अंजलि को पैसे दे देती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। अंजलि की पढ़ाई खत्म होते ही उसे शहर में ही एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। कुछ महीने बाद एक दिन अंजलि की मुलाकात कंपनी में काम कर रहे एक राजेश नाम के अमीर लड़के से होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन राजेश अंजलि शहर के एक कॉफी शॉप पर बैठे कॉफी पी रहे थे। अंजलि, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं। अच्छा तो मुझसे कर लो। ये सुनकर अंजलि शर्मा जाती है। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं। जिसके बाद अंजलि अपने परिवार को राजेश के बारे में बताती है और राजेश अंजलि के बारे में अपने परिवार को बताता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में राजेश और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन अंजलि अपने सास ससुर हेमानी, शेखर, नंद, रचना और पति के साथ अपने ससुराल में सोफे पर बैठी थी। अंजलि के ससुराल वाले काफी अमीर थे, उनका घर भी काफी बड़ा था। अंजलि बहू, आज बुधवार है, आज के दिन हमारे घर में बैगन की सब्जी बनती है, तो जाओ तुम अपने हाथों से बैगन की सब्जी बना लो। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, अब क्या करूं? अंजलि परेशान होने लगती है। तभी वो रसोई में जाते जाते राजेश को इशारा करके उसे रसोई में बुलाती है। राजेश जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे केवल पिज्जा ही बनाना आता है। मैं बैगन की सब्जी नहीं बना सकती। मैं अपने मायके में, हॉस्टल में हर जगह पिज्जा ही खाती थी और मुझे केवल पिज्जा ही बनाना आता है। क्या? पर अंजलि, इस घर में हर बुधवार को केवल बैगन की ही सब्जी बनती है,
अब तुम्हें कैसे भी करके बैगन की सब्जी ही बनानी पड़ेगी। इतना कहकर राजेश रसोई से बाहर चला आता है। अब क्या करूं? कैसे बनाऊं बैगन की सब्जी? अंजलि काफी समय तक परेशान रहने लगी। तभी बैगन को देखकर उसके मन में एक उपाय आता है। एक काम करती हूँ, बैगन की सब्जी ना सही, मैं बैगन पिज्जा ही बना लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे तो पिज्जा बनाना आता ही है। फिर क्या था, अंजलि अपनी कला से बैगन का पिज्जा बनाने में लग जाती है। दोपहर का समय सब बाहर बैठे खाने की राह देख रहे थे। हे मानी बहू, कब लेकर आएगी खाना? भूख के कारण पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे। पिताजी, थोड़ा सब्र रखिए। आज भाभी का इस घर में पहला दिन है। हमें भाभी को थोड़ा तो समय देना ही चाहिए। थोड़े समय बाद इधर अंजलि रसोई में बैगन से कई सारे पिज्जा बना लेती है। चलो, बैगन के पिज्जा तो तैयार हो गए। अब इन्हें बाहर लेकर चलती हूँ। बस सबको ये बैगन पिज्जा पसंद आ जाए। अंजलि सारे बैगन पिज्जा लेकर बाहर आती है। बाहर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी अंजलि बैगन पिज्जा सबके सामने रख देती है। ये क्या है बहू? ये कैसी सब्जी बनाई तूने बैगन की? माँ जी, ये सब्जी नहीं, ये बैगन का पिज्जा है। मैंने बैगन के पिज्जा बनाए हैं। बैगन का पिज्जा? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मार्केट में अब बैगन के भी पिज्जा आने लग गए क्या? भाभी, आपको तो बैगन की सब्जी बनाने को कहा गया था। आपने बैगन का पिज्जा क्यों बना लिया? रचना बहन, मैंने आज से पहले कभी बैगन की सब्जी नहीं बनाई थी। मुझे बस पिज्जा ही बनाना आता है। इसलिए काफी सोचने के बाद मैंने सब्जी के बजाय ये बैगन पिज्जा बना लिए। तभी सब बैगन पिज्जा खाने लगते हैं। तो पिज्जा खाते ही सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बाप रे बाप, अरे कितना तीखा है ये पिज्जा। मेरा मुंह जल रहा है, पानी दो जल्दी। अरे बाप रे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? पानी दो मुझे, जल्दी से पानी दो। सबका मुंह जलने लगता है। तभी सब पागलों की तरह पानी पीने लग जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे अरे, आंखें बाहर आ गई हमारी। इतना तेज पिज्जा बनाया है तूने। उठा इसे यहाँ से। हमें नहीं खाना इतना तेज बैगन पिज्जा। अंजलि ने पिज्जा में बहुत सारा लाल मिर्च डाल दिया था, जिसके चलते बैगन पिज्जा बहुत तीखे बन चुके थे। तभी सब अंजलि को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और खाना खाने के बजाय सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कितनी मेहनत से बनाए थे मैंने बैगन पिज्जा, पर किसी ने खाया ही नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले बुधवार की सुबह अंजलि रसोई में थी। पिछली बार तो मैं बैगन की सब्जी नहीं बना पाई थी। चलो, इस बार बनाने की कोशिश करती हूँ। अंजलि जैसे तैसे बैगन की सब्जी बनाने लगती है, पर उससे सब्जी बनती ही नहीं। करीब 2 घंटे तक अंजलि सब्जी बनाने की कोशिश करती रही। मुझसे तो सब्जी बन ही नहीं रही है। अब क्या करूँ? चलो कोई नहीं, इस बार भी मैं बैगन पिज्जा ही बना लेती हूँ। तभी अंजलि फिर से बैगन पिज्जा बनाकर बाहर लेकर आती है। तो ये देखकर सब गुस्से में लाल पीले होने लगते हैं। हाँ बहू, तुझे तो बैगन की सब्जी बनाने को कहा था ना हमने? माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की बैगन की सब्जी बनाने की, पर मुझसे बैगन की सब्जी बन ही नहीं रही। सब बिना खाए ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर अंजलि खूब रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सब अंजलि से नाराज थे। संडे के दिन अंजलि उदास अकेली अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसे उसकी सहेली प्रीति का कॉल आता है। तो अंजलि प्रीति को अपनी सारी परेशानी बताती है। इसलिए घर में सब मुझसे नाराज है। अब तू ही बता प्रीति, मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात, तू चिंता ना कर। मेरी सास है ना, वो बहुत ही अच्छी बैगन की सब्जी बनाते हैं। रुक, मैं उन्हें बुलाती हूँ। वो तुझे बैगन की सब्जी बनाने की सारी प्रक्रिया बता देंगे। तभी प्रीति अपनी सास के पास आकर उसे मोबाइल देती है, जिसके बाद प्रीति की सास अंजलि को बैगन की सब्जी बनाने की सारी तरकीब बताती है और अंजलि बड़े अच्छे से बैगन सब्जी बनाना सीख जाती है। अगले बुधवार के दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी अंजलि अपने हाथों से बैगन की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर बाहर लेकर आती है। ये क्या बहू, तूने बैगन की सब्जी बनाई? तभी सब बैगन की सब्जी खाने लगते हैं।
वाह अंजलि वाह, क्या स्वादिष्ट बैगन की सब्जी बनाई है तूने। ऐसी स्वादिष्ट बैगन की सब्जी तो मैंने आज तक नहीं खाई। सब अंजलि के हाथ की बनी बैगन की सब्जी की बड़ी तारीफें करते हैं। तो फाइनली आज अंजलि बैगन की सब्जी बनाने में कामयाब हो ही गई। उसके बाद वो हर बुधवार को बैगन की सब्जी के साथ बैगन की पिज्जा भी बनाने लगी और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।